भी मुझे लगता है उसको भी पार कर गया यह घटना। हमारे यहाँ दुमका में शाहरुख के द्वारा जो अंकिता को पेट्रोल डाल करके जलाया गया, उसको भी पार कर। भारतीय जनता पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष बाबूलाल मरांडी के नेतृत्व में आज रांची में मंडल अध्यक्ष की बैठक चल रही है। बैठक में मुख्य रूप से झारखंड प्रदेश प्रभारी लक्ष्मीकांत वाजपेयी, चुनाव सह प्रभारी हेमंत विश्व शर्मा, नेता प्रतिपक्ष अमर बाउरी, संगठन महामंत्री कर्मवीर सिंह और क्षेत्रीय संगठन महामंत्री नागेंद्र त्रिपाठी समेत पार्टी के कई वरिष्ठ नेता और कार्यकर्ता मौजूद हैं। बैठक में शामिल हो रहे भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि राज्य में होने वाले विधानसभा चुनाव के मद्देनजर मंडल अध्यक्ष की बैठक आहूत की गई है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी कोई कसर नहीं छोड़ना चाहती है। उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी का एक एक कार्यकर्ता और राज्य की जनता ने तय कर लिया है कि वर्तमान सरकार को सत्ता से बेदखल कर देना है। एक सवाल के जवाब में विधायक भानु प्रताप शाही ने कहा कि चुनाव की तारीख के नजदीक आते देख राज्य सरकार ने महिलाओं के लिए योजना की शुरुआत की है। उन्होंने कहा कि राज्य के युवा वर्ग, महिलाएं और आम जनता काफी समझदार है, वह राज्य सरकार के किसी भी झांसे में नहीं आने वाली। पश्चिम बंगाल में महिला डॉक्टर के साथ हुए अमानवीय कृत्य प्रतिक्रिया व्यक्त करते हुए विधायक ने कहा कि पश्चिम बंगाल के मुख्यमंत्री ममता बनर्जी बांग्लादेशी घुसपैठियों के चंगुल में आ गई हैं। इस घटना की पूरी जिम्मेवारी लेते हुए उन्हें मुख्यमंत्री पद से तत्काल इस्तीफा दे देना चाहिए। भी मुझे लगता है उसको भी पार कर गया यह घटना। हमारे यहाँ दुमका में शाहरुख के द्वारा जो अंकिता को पेट्रोल डाल करके जलाया गया, उसको भी पार कर गया। एक पहाड़िया बेटी को 50 टुकड़े कर दिए गए, उसको भी ये घटना पार कर गया। काफ़ी दुखद है। ममता बनर्जी जी को जिम्मेवारी लेनी चाहिए और अपने पद से इस्तीफा देना चाहिए। लेकिन वो तो कह रही कि राम और वाम अब उनकी स्थिति आप समझ सकते हैं कि वो किस तरह से बांग्लादेशी घुसपैठियों के चंगुल में आ गए। तो जहां ऐसे दुर्घटना कहिए या इसको ये कहिए कि दुर्दांत घटनाएं हो रही हैं, वहां भी उनकी आंख नहीं खुल रही है। तो अब भगवान ही बचाएगा उस। भानु जी, ये 5 साल तो हेमंत सोरेन जी ने जनता के लिए कुछ किया नहीं। 72,000 का खर्चा देने का उन्होंने घोषणा किया था प्रति महिला। 5 साल का 72,000 रुपये के हिसाब से 3,60,000 रुपया होता है। वो जान रहे हैं कि आचार संहिता कभी भी लग सकता है, तो 1 महीना के लिए 1,000 रुपया मैया योजना के माध्यम से दे करके 50 लाख महिलाओं का वोट वो लेना चाहते हैं। अब झारखंड की महिला इतना परिपक्व हैं, समझदार हैं कि जहां 3,60,000 रुपया चाहिए था, वहां आप 1,000 रुपया दे रहे हैं, तो वो पैसा से आप वोट ले लेंगे, यह कतई संभव नहीं है। दूसरी बात, झारखंड के युवा, झारखंड की महिला, झारखंड की जनता अब मैया योजना, भैया योजना और सैया योजना किसी से मानने वाली नहीं। अब हम लोग इनको गट्टा पकड़ करके उतारने वाले हैं। ये बंगाल में जिस तरह से घटना घट रही है, बैठक है, कितना महत्वपूर्ण है? देखिए, चुनाव की घड़ी नज़दीक है। भारतीय जनता पार्टी कोई भी कोर कसर छोड़ना नहीं चाहती है। हेमंत सोरेन जी को गद्दी से उतारना है, ये जनता ने भी तय कर लिया है और भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता ने भी तय कर लिया है। तो हर रणनीति पर हम गंभीरता से विचार करेंगे, हर कमियों को हम दूर करेंगे और उसी कमियों को दूर करने के लिए ये महत्वपूर्ण बैठक किए जा रहे हैं। ये जहां भी लीकेज होंगे उसको हम लोग बंद करेंगे। क्या ऐसा लगता है कि पहले यहाँ चुनाव हो सकते हैं? चुनाव आज हो जाए तो आज रात को हेमंत सोरेन को गद्दी से जनता उतार देगी। और जनता इतना व्याकुल है कि वो चाहती है कि आज रात में वोट पड़ जाए, आज रात में ईवीएम लगा दिया जाए। जनता इतना व्याकुल है। भानु जी, आज चुनाव आयोग की पीसी है। भारतीय जनता पार्टी जिंदाबाद, बाबूलाल मरांडी जिंदाबाद।